शापित कथाएं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने फिजिक्स के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं न कहीं फिजिक्स छुपा होता है। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ गया और आकर ही मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया हैं और घर में भी सब बहुत अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तेरी पढ़ाई हो गई कि नहीं? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। ज़रूर आऊँगा। और हाँ, उसके बाद कहीं घूमने के लिए चलेंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर घूमने चले गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही प्रचलित है? उसने हैरान होकर पूछा। ओह, तो ये है तुम्हारा तूफानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई और अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ मंदिर ले आया? अरे तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना यह है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। क्या? सच में? यहाँ पे भूत हैं? या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या ये बात सही है? ये सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्यों पंडित जी? आओ मेरे साथ, मैं तुमको बताता हूँ। इतना कहकर वो हमें एक कमरे में ले गया और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरे दोस्त शिवम घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल और हाड़ पिंजर थे और बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। इतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। ये सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा दी और कोई मंत्र करने लगे। हम ये सब देखकर डर के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुन उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों पहले खंडर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थी। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पर मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे।
मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर पहुंच गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।